तो मसूद साहब, अभी पहले तो हम देखते थे मगरिब में इस्लामोफोबिया का एक फीवर था, और अब ये फीवर हम देख रहे हैं सबसे ज़्यादा तो इस वक्त भारत में जो मोदी सरकार है उसके ऊपर सवार है। पिछले कुछ चंद सालों से वहाँ पर जो अक़लियतों के साथ सलूक हो रहा है, बिलखुसूस जो मुसलमानों के साथ सलूक हो रहा है, वो दिन ब दिन हम देख रहे हैं वर्सनिंग सिचुएशन है। सो अब जो ये इस्लामोफोबिया पूरी दुनिया में फैलता चला जा रहा है, ख़ास तौर पे भारत को, इसके ख़ास तौर पे जो भारत में अभी जो वाक़या पेश आया है या ऑस्ट्रेलिया में जो वाक़या था उसको जोड़ने की कोशिश की गई पाकिस्तानियों के साथ, ये जो दहशतगर्दी का एक बयानिया बनाया जा रहा था और जो बाकी मामलात हैं, इसके आप रेपुटेशनल या डिप्लोमेटिकली क्या नताइज देख रहे हैं इन द लॉन्गर रन? और जो मुस्लिम रियासतें हैं, मुस्लिम ममालिक हैं, वो किस तरीके से एक पेज पर आके इस्लामोफोबिया का तदारुक कर सकते हैं और क्यों नहीं हम कर पा रहे इस चीज़ को? जी हाँ, बहुत शुक्रिया। देखें, एक तो पहले मैं इस पे कमेंट करना चाहूँगा, ये नीतीश कुमार वाला जो वाकया हुआ है जिसमें ही मेड एन एफर्ट कि वो पुल डाउन दी हिजाब ऑफ वुमन। देखिए, उसकी एक आप कह सकते हैं कि हेट्रेड टुवर्ड्स मुस्लिम एक ये वाजे होती है। सेकंड, उसका इन्फ्लुएंस देखे कि जो संघ परिवार का, वो खुद तो उसका अपनी अलग पार्टी है, लेकिन उसका जो इन्फ्लुएंस है संघ परिवार का वो बज़ाहिर नजर आता है। फिर उसकी मेंटल कंडीशन भी क्वेश्चन की गई है इंडिया के अंदर, और बहुत सारे वाकयात कोट किए गए हैं जिसमें कि मेंटली ही सिक, और मतलब वो होश हवास में नहीं होता है, और बहुत सारे ऐसे वाकयात करना चाहिए कि उनका जो एक डिमांड आ रही है रेजिग्नेशन की, वो पूरी हो सकती है। जी, आप बहुत देखें, दिस इज डिसग्रेसफुल कंडक्ट। आप एक ऐसे, आप किसी अव्वल तो खातून पे उंगली नहीं कर सकते हैं, फिर आप उसको टच नहीं कर सकते हैं, फिर उसका हिजाब देखें कि आपकी इंडिया के सो कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि बंदे के अपने राइट से अपने वो चीजों को परफॉर्म कर सकता है, तो आप कैसे उसका चेहरा आप अपने जो स्टार्टेड पुलिंग डाउन हर हिजाब, तो मेरे ख्याल में दिस इज डिसग्रेसफुल कंडक्ट। एक चीफ मिनिस्टर सो मेंटली वो ये बताते हैं कि बहुत सारे अभी मीडिया पे ये खबरें आ रही हैं कि उसने एक इंडियन जो ऑफिसर थे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के, उसके छत पे एक गमला रख दिया था उसके सर पे, और फिर वो कहते हैं कि जब वो समाधि पे गए गांधी के, तो वहां पे उन्होंने जाकर तालियां बजानी शुरू कर दी। सो ही इज अ सिक माइंड। तो मेरे ख्याल में इतना बड़ा सूबा, प्रॉब्ली थर्ड बिगेस्ट सूबा है, लेकिन सिंस वो मोदी जी को अपील करने के लिए ही कैन गो टू एनी लिमिट, तो मेरे ख्याल में इट्स वेरी एम्बेरसिंग फॉर इंडिया, और उनकी लीडरशिप को बज़ाहिर दिखाती है किस तरीके से दे आर बिहेविंग, स्पेशली विद माइनॉरिटीज, चाहे वो मुस्लिम्स हैं, क्रिश्चियंस हैं, सिख्स हैं, इवन दलित के साथ जो उनका एटीट्यूड है। और बाकी रही बात जो टेररिज्म की, देखें इंडिया तो एक्सपोज हुआ है, डिप्लोमेटिकली भी उनको शिकस्त हो गई है, और इसके बाद से जिस तरह ट्रांसनेशनल रिप्रेशन की बात हो रही है कि दुनिया भर में दहशतगर्दी करवा रहे थे, अभी आप देखें कि कनाडा में एक्सपोज में, यूनाइटेड स्टेट्स में हुए, यूनाइटेड किंगडम में हुए, पाकिस्तान में हुए, अब ऑस्ट्रेलिया में जो वाकया हुआ, इट्स नॉट द फर्स्ट ऐसा वाकया था। 2024 में 4 रॉ के ऑपरेटर्स जो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में थे, दे वर डिपोर्टेड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, और उन पे इल्ज़ाम ये था कि एक तो वो वहाँ पे जो इंडियन डायस्पोरा को मॉनिटर कर रहे थे, उनकी सर्वेलेंस कर रहे थे। सेकंड, उन पे एलिगेशन ये थी कि वो जो ऑस्ट्रेलियन पॉलिटिशियन के साथ उन्होंने रिलेशंस बनाए हुए थे, और बेसिकली ऑस्ट्रेलिया के इलेक्शंस में इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे थे। और तीसरी बात ये थी, वो स्पिनॉश में इन्वॉल्व थे, वहां से दे वर ट्राइंग टू गेट इंफॉर्मेशन अबाउट जो डिफेंस डेवलपमेंट या काम हो रहा था ऑस्ट्रेलिया का, तो क्वाइटली दे वर डिपोर्टेड। तो उस पर ऑस्ट्रेलिया में लोगों का सवाल बाद में उठे। अच्छा मसूद साहब, माजरत के साथ एक चीज मैं पूछना चाहूंगा आपकी, जो हिंदुस्तान की आपने बात की है, ये सतीश कुमार ने जो हरकत किया, देखें वहाँ तो मुझे तो लगता है कि बजाय इसके कि मोदी हुकूमत उसकी सर्जिश करे, मुझे तो लगता है उसको मेडल दिया जाएगा। मीडिया तो खामोश बैठा हुआ है, आप देख लें सिविल सोसाइटी को खामोश कर दिया गया है, और जिस तरीके से मीडिया पाल लिया गया हिरासत के लिए, तो आपको लगता है कि कहीं को प्रिवेल करेगी, कोई इनके खिलाफ कोई बात करेगा? नहीं, मुल्क मुश्किल है सर। दीवाने थी कोई अपोजिशन के कांग्रेस वाले बात कर रहे हैं, भागे तो उसको प्रोटेक्ट करेंगे, क्योंकि सर देखें मसला क्या है कि सेंटर में राष्ट्रीय जनता दल जो इसकी पार्टी है नीतीश कुमार की, वो अलायंस में है सेंटर में। सो मोदी के लिए भी ही इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि अगर ये गवर्नमेंट से विड्रॉ करते हैं उससे गवर्नमेंट गिर जाती है सेंटर में। सो देयरफॉर कि मोदी की भी मजबूरी है
इसकी भी मजबूरी है। और यहाँ तक इसको रिपोर्ट किया गया, इसने मोदी के पांव छुए तो उस पर भी लोगों ने सवाल उठाए कि भाई आप क्या करने लगे हैं। सो देखें कि ये इसमें कुछ वहाँ पे कुछ नहीं होगा। और ये देखें कि वहाँ तो देखें मुसलमानों के तो कोई बेचारों की हैसियत नहीं है, क्रिश्चियंस की वहाँ पे कोई हैसियत नहीं है, और जिस तरीके से नॉर्थ ईस्ट में वहाँ पे हो रहा है अनफॉर्चुनेटली है। लेकिन अभी रिसेंटली देखें जो कमीशन है फॉर रिलीजियस फ्रीडम यूनाइटेड स्टेट्स का, उन्होंने अपना कंसर्न का इजहार किया था द वे जो माइनॉरिटीज आर बीइंग ट्रीटेड इन इंडिया। वैसे एक बड़ी अच्छी चीज लिखी है खुशवंत सिंह ने अपनी किताब में द एंड ऑफ इंडिया। उन्होंने कहा कि इंडिया हैज गॉन टू डॉग्स, इंडिया विल ब्रेक अप। उन्होंने कहा इट विल नॉट बी पाकिस्तान और एनी अदर फॉरेन पावर। लेकिन हम देख रहे हैं कि ये इंडिया उसी रास्ते पर है जो नेतन्याहू का रास्ता है, मोदी सरकार उसी रास्ते पे हमें दिखाई दे रहे हैं। और इसमें यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट हो, वहाँ से प्रेशर हो, आप समझते हैं कि वो जब वहाँ पे कोई किरदार नहीं निभा पाया जहाँ पे बड़ी वर्स्ट सिचुएशन थी गज़ा में, और यहाँ पे अब ये वाले मामलात होना, तो आप आगे जाके हमारी एक्सपेक्टेशंस रियलिस्टिकली क्या होनी चाहिए? और इसमें मुस्लिम ममालिक का सबसे ऊपर। अच्छा, इसमें आपने एक चीज और ऐड कर लूं मसूद साहब, अभी खुशवंत सिंह का जो आपने जिक्र किया अपनी किताब में, तो उन्होंने कायद आज़म को गांधी से बड़ा लीडर करार दिया था और बड़ा क्रिटिसिज्म उनके ऊपर था। ये वही बंदा है जिसको बीजेपी ने पार्टी से निकाल दिया था, फॉरेन मिनिस्टर भी रहे उनके ये। जी सर, वो आप रेफर करें जसवंत सिंह, मैं खुशवंत सिंह की बात कर रहा हूँ सर, जो उनके सिख मैं जसवंत सिंह राज्यसभा के मेंबर भी थे सर। ठीक है। तो मुस्लिम्स की बात जहाँ तक बात है सर, देखें कि मुस्लिम्स का अपना अनफॉर्चुनेटली इवन सऊदीज के बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट है वहाँ पे। सो अपने इंटरेस्ट को हर जो मुल्क है वो प्रोटेक्ट करता है। तो आप OIC यकीनन वो स्टेटमेंट जरूर देता है जब पाकिस्तान वहाँ इन्फ्लुएंस करता है तो पाकिस्तान की बात करता है। लेकिन इस मामले पर मेरे ख्याल में यकीनन एक रेजोल्यूशन आनी चाहिए, वो यूनाइटेड नेशन में आनी चाहिए, क्योंकि आपने खातून को टच कैसे किया, उसका हिजाब आपने उतारा कैसे, तो ये देखें ना कि कर्सी नॉर्म्स में भी कहीं पे भी नहीं है। रिस्पेक्टिव ऑफ योर रिलीजन, अगर पर्दा ऑब्जर्विंग खातून है तो आपने उसको ऑनर करना, रेस्पेक्ट करना। सो दैट इज अ डिसग्रेसफुल कंडक्ट ऑन बिहाफ ऑफ नीतीश कुमार। मेरे ख्याल में इसको इंडियन मुस्लिम्स इसको रेज कर रहे हैं, और मैंने बहुत सारे मुस्लिम लीडर्स को देखा विद इन इंडिया इसको वो सीरियस ले रहे हैं, और कांग्रेस इस पर स्टैंड ले रही है। तो मेरा ख्याल में इंटरनेशनली भी OIC के लेवल पे भी इश्यू को रेज होना चाहिए। एब्सोल्युटली, थैंक यू सो मच मसूद साहब। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।